हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 6.6 केवी पावर सर्किट के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें हम इसका मेनली सीटी पीटी कनेक्शन मीटरिंग में कैसे करते हैं और रिले में कैसे करते हैं ये देखेंगे। तो यहाँ पर ये 6.6 केवी का बस बार है RYB। यहाँ से हमने टैप करके 3 फेज़ एक ब्रेकर को दिया है। इस ब्रेकर का रेटिंग 11 केवी 2000 एम्पियर है और इसका शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग 40 किलो एम्पियर 3 सेकेंड है। इट मीन्स अगर कभी इसमें शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आता है तो ये सिस्टम जो है 40 किलो एम्पियर 3 सेकेंड के लिए सस्टेन होता है। यहाँ पर ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है। इसमें सेकेंडरी में 2 वाइंडिंग है, एक का बर्डन 100 VA है और दूसरे का 50 VA है। बर्डन मीन्स इसका जो पावर रेटिंग है उसको हम बर्डन कहते हैं। मीन्स इसमें हम 100 VA या 50 VA तक लोड दे सकते हैं। और इसका क्लास 0.5 और 3P है। 0.5 मेनली हम लोग मीटरिंग के लिए यूज़ करते हैं और 3P क्लास जो है वो प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है, जो कि इसका परसेंटेज एरर शो करता है। ±0.5 मीन्स इसका परसेंटेज एरर जो रहेगा वो 0.5 है और 3P का परसेंटेज एरर प्लस माइनस में 3% है। PT रेशो इसका 6.6 kV/110 है। सपोज़ इस बस बार में 6.6 kV वोल्टेज है तो यहाँ पर हमको 110 वोल्ट सप्लाई स्टेप डाउन होके मिलता है, क्योंकि मीटर्स हम जो यूज़ करते हैं उसका रेटिंग लो वोल्टेज में हम उसको डिज़ाइन करते हैं, इसीलिए इसको हम कम वोल्टेज में स्टेप डाउन करके यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जब आप मल्टीमीटर से RY के बीच में वोल्टेज चेक करोगे तो 110 वोल्ट आपको दिखेगा और फेज़ और न्यूट्रल के बीच में 63.5 वोल्ट, इट मीन्स 110/√3 वोल्ट वो यहाँ पे आपको दिखेगा। इसके बाद हम PT सप्लाई को टर्मिनल ब्लॉक में दे देते हैं, ये RYB और न्यूट्रल। अब यहाँ से हम इसको आगे वोल्टेज, ये K55 एक न्यूमेरिकल रिले है, मल्टी फंक्शन रिले ये है। इसमें इसको पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं RYB को, और इसका जो दूसरा एंड है इसको न्यूट्रल से कॉमन करके कनेक्ट कर देते हैं। ये K55 अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। वैसे ये एक मल्टीपर्पज़ मल्टीफंक्शन रिले है और इसमें अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी रहता है। अब इसको हम RYB रेड येलो ब्लू जो फेज़ है यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेटर में दे देते हैं RYB 110 वोल्ट को। उसके बाद हम इसको वोल्ट मीटर में दे देते हैं L1 L2 L3 और न्यूट्रल। इसके बाद यहाँ से ये डिजिटल मल्टीफंक्शन मीटर में आता है और ट्राईवेक्टर मीटर में आता है, और इसी से यहाँ पे हम आगे के पैनल्स में इसको PT सप्लाई को लूपिंग करके दे देते हैं, क्योंकि हर पैनल में पोटेंशियल ट्रांसफार्मर अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि कॉस्ट रिडक्शन के लिए इस PT को हम ओनली बस कपलर्स या मेन ब्रेकर में ही इंस्टॉल करते हैं। तो ये वाला लूपिंग सप्लाई हम आगे के पैनल्स के लिए 110 वोल्ट AC PT सप्लाई के लिए यूज़ करते हैं। तो ये PT सप्लाई के कनेक्शंस हो गए। अब इसके बाद हम CT का देख लेते हैं। CT यहाँ पर देखिए RYB 3 CT है, जो कि ये भी डबल कोर CT है। इट मीन्स इसमें 2 वाइंडिंग है एक CT में। तो ये एक वाइंडिंग का रेशो 600/1 है और दूसरे का 400/1 है। तो और इसका क्लास 1 है, बर्डन 10 VA है। अब इसका जो कनेक्शन है ये देख लीजिए, यहाँ पे R फेज़ को हमने ऐसे दिया है, ये यहाँ पे लाके इसको TB में कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद ये यहाँ से ट्राईवेक्टर मीटर में चला जाता है, ट्राईवेक्टर मीटर के M1 में कनेक्ट करते हैं, फिर सीरीज़ होके L1। तो जो CT के कनेक्शन होते हैं वो सीरीज़ में होते हैं और PT के पैरेलल में रहते हैं। तो इसको M1 से L1 में लेके हम आगे S1
S2 से कनेक्ट करते हुए 1S पे जोड़ देते हैं, ये एमीटर है, और यहाँ पे 1L 2L 3L ये तीनों के जो सेकंड पॉइंट है CT के, उसको हम यहाँ पे कॉमन बना देते हैं आपस में शॉर्ट करके, और फिर हम इसको 3L से लेके यहाँ से ऐसे ये देखिए ऐसे करके वापस लाते हैं, तो ये एक CT का एक क्लोज पाथ बन जाता है। इसी प्रकार से सभी CT का एक क्लोज पाथ बन जाता है। इट मीन्स करंट यहाँ से फ्लो होगा और वापस बैक यहाँ पे आ जाएगा, तो हमको इन तीनों मीटर में करंट रीडिंग शो होगा। तो इस सर्किट में एक चीज़ का हमको ख्याल रखना है कि इसका जो वायर है, ये वायर और ये वायर दोनों कहीं भी डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए, उसी तरीके से ये वाला भी। तो ये किसी भी कंडीशन में ये वायर कहीं भी डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये डिस्कनेक्ट होता है तो ये CT ओपन हो जाता है। इट मीन्स इसमें कोई भी करंट उस वक्त फ्लो नहीं होता और वोल्टेज हाई हो जाता है। इसको मैं आगे चल के समझाऊंगा ये कैसे होता है। तो और CT ब्लास्ट हो जाता है। तो इसके बाद ये देखिए, अगर आपका ये मीटर मान लीजिए ख़राब हो गया, ट्राइवेक्टर मीटर, इसको आपको रिप्लेस करना है, तो आप वोल्ट मीटर के कनेक्शंस तो खोल सकते हैं। अगर ये सप्लाई ऑन है और इस मीटर को आपको रिप्लेस करना है, तब की बात मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप इस वोल्ट मीटर को तो आप कनेक्शन को तो खोल सकते हैं, लेकिन इस CT के कनेक्शन को खोलने के पहले आपको इस CT के टर्मिनल्स को यहाँ पे शॉर्ट लिंक के मदद से शॉर्ट करना पड़ेगा। अगर आप इसको शॉर्ट नहीं करते हैं तो ये CT ओपन हो जाएगा। यहाँ से अगर कनेक्शन खोल देते हैं तो ये CT का जो वायर है ये आगे चल के यहाँ पे ओपन हो जाएगा और ये CT ब्लास्ट होने का चांस रहेगा। तो इसको हम शॉर्ट लिंक कैसे करते हैं, देखिए ये वाला जो लिंक है इसको हम खोलते हैं यहाँ से और इस पे कनेक्ट कर देते हैं, तो ये तीनों वायर जो है आपस में शॉर्ट हो जाते हैं। जैसे कि करंट यहाँ से आया, यहाँ से आके ऐसे ऐसे होके फिर ये वापस यहाँ पहुँच जाएगा। तो अब जब ये शॉर्ट हो जाता है तो ये करंट यहीं से ऐसे पाथ चूज़ करके वापस आ जाता है। अब आप इस मीटर को ओपन कर सकते हैं। तो इस मीटर को ओपन करने के पहले एक चीज़ आपको और देखना है कि ये CT जो आपने शॉर्ट किया है वो एक्चुअल में शॉर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर वो देखना चाहते हैं आप, तो यहाँ पे आप इस मीटर में देख सकते हैं कि इस CT को जैसे आपने शॉर्ट किया तो इसका जो करंट यहाँ पे शो हो रहा था वो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। या फिर आप छोटे वाले टोंग टेस्टर से भी इस वायर में करंट चेक कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको ज़ीरो करंट दिखेगा, क्योंकि ये जो करंट है यहाँ से शॉर्टेस्ट पाथ चूज़ करके ये वापस यहाँ आ जाता है। अब आप इस मीटर को रिप्लेस कर सकते हैं। उसी तरीके से आपको ये दोनों CT को भी यहाँ पे शॉर्ट करना है, उसके बाद ही आपको इस मीटर को ओपन करना है। अब मैं ये एक बता देता हूँ इसमें आपको कि ये CT क्यों ब्लास्ट होता है। तो CT ब्लास्ट होने का मेन रीज़न ये है, जैसे कि हमको पता है ये इसका फार्मूला पावर का P = VI होता है, VI × cos phi। तो यहाँ पे cos phi कांस्टेंट है 0.8 लैगिंग, तो उसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं। और पावर इसका देखिए CT का 10 VA है, तो यहाँ पे हमने ये पावर 10 लिया है। और करंट जब मान लीजिए ये वायर डिस्कनेक्ट हो गया किसी कारण से, तो यहाँ पे करंट इस सर्किट में ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि वो पाथ उसका डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो ये करंट ज़ीरो हो गया। अब वोल्टेज = पावर बाई करंट होता है, वोल्टेज = पावर बाई करंट होता है। तो पावर तो आपका 10 हो गया और करंट ज़ीरो हो गया, तो वोल्टेज इनफाइनाइट हो जाता है। तो वोल्टेज इनफाइनाइट होने की तरफ जब जाता है तो ये CT गर्म हो जाता है, क्योंकि इसका इंसुलेशन फेल हो जाता है और ये ब्लास्ट हो जाता है। उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।